नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। बढ़िया ही रहिए बच्चों। कल हमने आपसे सैटरडे को हमने आपसे सरप्राइज टेस्ट लिया था, ठीक है। उसका टॉपिक क्या था? टॉपिक कि कोरोना एक महामारी और उसके बढ़ते प्रभाव। आपने उसका आधा भाग किया, कोरोना एक महामारी, बट हमने उसका एक भाग और दिया था ना, उसके बढ़ते प्रभाव, जिसके बारे में किसी ने कुछ भी मेंशन नहीं किया, किसी ने कुछ भी नहीं लिखा, उसके प्रभाव के बारे में किसी ने नहीं लिखा। आपको जो मार्क्स कम मिले उसका रीज़न यही था कि आपने पूरा निबंध नहीं लिखा, सिर्फ आपने आधा ही निबंध लिखा कि कोरोना एक महामारी, उसके कारण बता दिए, लक्षण बता दिए, उपचार बता दिए, पर उससे क्या परिणाम हो रहे, उससे क्या प्रभाव हो रहे, उसके बारे में आपने जरा सा भी नहीं लिखा, ठीक है। जिसके कारण आपको मार्क्स कम मिले, ठीक है। खैर, आज हम बताते हैं कि इसके प्रभाव क्या थे। बच्चों, आप रोज न्यूज़पेपर और न्यूज़ में आप देखते होंगे कि इसके प्रभाव क्या हो रहे हैं, कितने लोगों की जानें गई कोरोना की वजह से, कितने लोगों की जानें गई। और अब कोरोना के बढ़ता प्रभाव क्या है कि नई नई बीमारियां पैदा हो रही हैं, जैसे कि आपने सुना होगा ब्लैक फंगस, सफ़ेद फंगस, ये नई नई बीमारियां उभर के आ रही हैं। किसके कारण? कोरोना वायरस के कारण आ रही है ना। तो आपको इसके प्रभाव, इसके परिणाम के बारे में भी लिखना था, जो कि आपने नहीं किया। देखा ना कि कितने लोगों की जानें गई हैं, कितने लोग बीमार पड़े हैं, ठीक है। पूरा पूरा परिवार खत्म हो गया है लोगों का, नौकरियां चली गई, लोग बेरोजगार हो गए हैं, वे ना कितने लोग अवसाद की स्थिति में चले गए, डिप्रेशन जिसको हम बोलते हैं, डिप्रेशन में चले गए। आपकी पढ़ाई का लॉस हुआ, बहुत सी बच्चों का पढ़ाई का लॉस हुआ। तो ये सब क्या है? परिणाम ही तो है, प्रभाव थे, कोरोना के परिणाम हुए, ठीक है। खैर, अब आगे से आप लोग अच्छे से करिएगा। आज हम आज पढ़ेंगे क्षितिज भाग 2 से। इसमें से हमने आपको पढ़ा दिया है, सूरदास आपका कंप्लीट हो चुका है, तुलसीदास कंप्लीट हो चुका है, और आज हम पढ़ेंगे देव, अपना तीसरा अध्याय। कौन सा? देव। पहले हम जानेंगे देव कौन है। देव एक रीतिकालीन कवि हैं, ठीक है। रीतिकाल के ये प्रमुख कवियों में से एक है। बच्चों, रीतिकाल के कवियों की खासियत हुआ करती थी कि किसी न किसी राजा के आश्रय में रहते थे, ठीक। इन्हें आश्रित कवि भी कहा जाता था। उन्हीं रीतिकालीन कवियों में से एक थे हमारे कौन? देव। इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में। उत्तर प्रदेश, हमारे प्रदेश के इटावा जिले में देव का जन्म हुआ था। इनका पूरा नाम था देवदत्त द्विवेदी। क्या नाम था? देवदत्त द्विवेदी। और इनका जन्म हुआ था सन 1673 में उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में हुआ था, ठीक है। देव जी जो थे वो कौन थे? आश्रित कवि थे, ठीक है। और सबसे पहले ये औरंगजेब के पुत्र आलम शाह, औरंगजेब के पुत्र कौन? आलम शाह के आश्रित कवि थे, लेकिन उनका वहाँ पे कोई मन ज़्यादा लगा नहीं। कहाँ पर? आलम शाह के पास उनका मन नहीं लगा। तो घुमक्कड़ प्रवृत्ति होती थी लोग की, कभी इस राजा के दरबार में, कभी उस राजा के दरबार में, जहाँ उनको अच्छा लगता था उस दरबार में वो आश्रित कवि बनकर रहते, मतलब राजा लोग उनको आश्रय देते थे, ठीक है। तो आलम शाह के इनका मन लगा नहीं, तो इनको ये आगे चल के कौन से राजा के पास गए? राजा का नाम था भोगीलाल। क्या नाम था? भोगीलाल। वहाँ पे इन्होंने अपनी कविताओं की, रचनाओं की रचना की, ठीक है। भोगीलाल के पास इनका मन रमा और उनको सबसे अधिक संतुष्टि किसके पास मिली? राजा भोगीलाल के पास। इनकी प्रमुख रचनाएं थी कौन सी? प्रमुख रचनाएं थी रस विलास, भाव विलास, भवानी विलास, प्रेमचंद्रिका, प्रेम का रंग, सुजान विनोद। ये इनकी प्रमुख रचनाएं थी। और सबसे प्रमुख रचना थी कौन सी? इनकी रस विलास, भाव विलास और भवानी विलास। रस विलास, भाव विलास और भवानी विलास। इनकी मृत्यु जो हुई थी वो हुई थी सन 1767 ईस्वी में। कब हुई थी? 1767 ईस्वी में, ठीक है। इनकी भाषा कैसी थी? इनकी भाषा साहित्यिक हिंदी थी, मतलब हम आम तौर पे जो भाषा यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं, वो तो आम भाषा हुई, ठीक है। लेकिन जब हम साहित्य की रचना करते हैं तो हम एक साहित्यिक भाषा का प्रयोग करते हैं,
कि साहित्य मतलब ब्रज भाषा जो होती एक आम भाषा होती है, लेकिन इनकी ब्रज भाषा थी, लेकिन उन्होंने साहित्य ब्रज भाषा का प्रयोग किया। ठीक है, और इन्होंने अलंकारों का प्रयोग किया अपनी रचनाओं में, सबसे अधिक अलंकारों का प्रयोग किया। इनकी भाषा शैली और इनकी प्रसाद गुण, माधुरी गुण इन्होंने अपनी रचनाओं में अपनाया। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे इनका सवैया और कवित्व। क्या पढ़ेंगे? सवैया और कवित्व। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सवैया किसे कहते हैं। सवैया होता है छंद। सवैया और कवित्व ये छंद के नाम है। ठीक है, सवैया क्या होता है तो हम आपको बताते हैं कि सवैया क्या होता है। तो बच्चों जिस छंद के चारों चरणों में 22 से 26 वर्ण होते हैं। ठीक है, जिस छंद के चारों चरणों में 22 से 26 वर्ण होते हैं उसे हम सवैया छंद कहते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 22 से 26। ठीक है, ना 22 से कम और ना 26 से ज़्यादा, 22 से 26 वर्ण होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? सवैया छंद कहते हैं। ये बहुत ही मधुर और मोहक छंद होता है, बहुत अच्छा छंद होता है। और इसका प्रयोग, इस छंद का प्रयोग हमारे बहुत से कवियों ने किए हैं, जैसे कि तुलसीदास ने किया, देव ने किया, मतीराम ने किया, घनानंद ने किया। ठीक है, तो अब हम इसका उदाहरण आपको दिखाते हैं बोर्ड पर कि कैसे हम सवैया छंद की पहचान करते हैं। तो देखिए बोर्ड पर, अर्थात जिन छंदों में 22 से 26 वर्ण होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? सवैया छंद बोलते हैं। मतलब ना 22 से कम हो और ना 26 से ज़्यादा हो। इसमें भी आपके जितने वर्ण आएंगे उस दूसरी लाइन में भी उतने ही वर्ण आपके आएंगे। वर्ण तो आपको मालूम ही है, जैसे का खा गा ये वर्ण होते हैं, तो हम वर्णों को गिनेंगे। क्या लिखा है? पायनी नुपुर मंजू बजय, कटी किंकिनी कै ध्वनि की मधुराई, सांवरे अंग लसे पट पीत, ये हुल से बनमाल सुहाई। ये देव जी का क्या है? सवैया है। ठीक है, क्या है? सवैया है। अब हम इसकी गणना करते हैं। पायनी में पा एक वर्ण, या दूसरा वर्ण, नी तीसरा वर्ण। इसी तरह से मैं वर्ण जोड़ने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। ठीक है, 22 से अधिक है, कितना है? 23 वर्ण। दूसरे में देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। ठीक है, इसमें भी हमारे कितने वर्ण हैं? 23 वर्ण। आगे भी जो हमारी लाइनें हैं उसमें भी 23 वर्ण होंगे। तो समझ में आया आपको कि जिन छंदों में के प्रत्येक चरण में 22 से 26 वर्ण आते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? सवैया छंद कहते हैं। ठीक है, अब अपना सवैया पद, देव द्वारा रचित सवैया पद। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले आप क्या लिखते हो? कोई भी व्याख्या करते हो काव्य खंड में, तो सबसे पहले हमें क्या लिखना चाहिए? संदर्भ लिखना चाहिए। ठीक है, संदर्भ आपको कैसे लिखना चाहिए? संदर्भ जब हम लिखते हैं किसी विषय के बारे में, संदर्भ का मतलब क्या होता है? रेफरेंस देना, यानी कि उसके बारे में हमको बताना कि हम क्या चीज़ करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या लिखने जा रहे हो? सवैया पद। तो क्या इसका संदर्भ आप कैसे लिखोगे कि प्रस्तुत काव्यखंड या प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक कौन सी है? क्षितिज। ठीक, क्षितिज भाग 2 के अध्याय कौन सा है? 3, अध्याय 3 है ना। अध्याय 3 का रीतिकालीन कवि देव द्वारा रचित सवैया पद से अवतरित है। ठीक है, इसे रीतिकालीन के कवि कौन थे? देव ने रचा है, रचित मतलब रचा है या लिखा है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा प्रसंग। ठीक है, प्रसंग में जो भी काव्य के बारे में बताया गया है, जो भी काव्य में बताया गया कि किसके बारे में चर्चा की गई है, उसका हमें लिखना होता है। जैसे कि इससे पहले सूरदास वाला हमने पढ़ाया था ना, तो सूरदास में किसके बारे में चर्चा की गई थी? गोपियों के विरह वर्णन की चर्चा की गई थी। ठीक है,
तुलसीदास में किसके बारे में चर्चा की गई थी? तुलसीदास में परशुराम के क्रोध का वर्णन किया गया था। अब है तीसरा हमारा सवैया पद। इसका प्रसंग हम कैसे लिखेंगे? संदर्भ हम क्या हमने बता दिया ना, प्रसंग हम कैसे लिखेंगे? इससे पहला पद है हमारा पायनी नुपुर मंजू बजे, कटी किंकिनी कैधुनी की मधुराई, सांवरे अंग जैसे पट पीत हिए, हुल से बनमाल सुहाई, माथे किरीट बड़े दग चंचल मंद हसी मुख चंद जोहाई, जय जग मंदिर दीपक सुंदर श्री ब्रज दुल्हा देव सहाय। इसमें श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण के सौंदर्य और मोहक रूप का वर्णन किया गया। ये हो गया आपका प्रसंग, तो जिसके बारे में बात की जा रही है वो हो गया प्रसंग। और संदर्भ क्या है? संदर्भ जिस चीज से वो लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, किसने लिखा है और किसके बारे में लिखा गया है। ठीक है, अब आती है तीसरी चीज व्याख्या के बारे में। तो हम इसकी व्याख्या करते हैं। पायनी नुपुर मंजू बजे, कटी किंकिनी कैधुनी की मधुराई। पायनी मीन्स होता है पाय, पाय मतलब पैर। नुपुर मीन्स क्या होते हैं? घुंघरू जो बजते हैं ना, आवाज आती है। मंजू मीन्स होता है सुंदर। बजे मीन्स बजना। कटी मीन्स कमर। किंकिनी, किंकिनी का मतलब होता है करधनी। करधनी जो महिलाएं अक्सर कमर पे एक आभूषण पहनती ना, उसे बोलते हैं करधनी। और भी उसे कुछ बोलते हैं। धुनी मतलब ध्वनि, ध्वनि मीन्स आवाज। मधुराई मीन्स मधुर। ठीक है, तो कवि इसमें कहते हैं कि श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं, उनके रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि श्री कृष्ण के पैरों में बजने वाली घुंघरू की जो आवाज है वो बहुत ही सुंदर लगती है। श्री कृष्ण के पैरों में जो बंधे हुए घुंघरू हैं उनकी आवाज सुनने में बहुत ही सुंदर लगती है। कटी किंकिनी कैधुनी की मधुराई, और जो उनके कमर पे जो क्या बंधी है, करधनी बंधी है वो, और उसमें से जो भी आवाज निकलती है, ठीक है, धुनी मीन्स आवाज, और जो उनकी कमर में करधनी बंधी है उसकी आवाज भी बहुत सुंदर या मधुर लगती है। पहली लाइन क्लियर है कि श्री कृष्ण के पैरों में बजने वाले जो घुंघरू हैं वो बहुत ही सुंदर लगते हैं, और उनकी जो कमर पे क्या बंधी है, करधनी बंधी हुई है, उसकी भी आवाज बहुत ही मधुर लगती है। सांवरे अंग लसे पट पीत। सांवरे मतलब श्री कृष्ण कैसे थे? सांवले थे ना। सांवरे मतलब सांवले। अंग मीन्स शरीर। लसे मतलब सुंदर। पट माने शरीर और पीत माने पीला। श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर पीले वस्त्र बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। लसे मतलब सुंदर या सुशोभित हो रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं। श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर जो ये पीले वस्त्र पहनते हैं वो बहुत ही सुंदर लग रहे। कौन लग रहे हैं? श्री कृष्ण लग रहे हैं। हिये हुल से बनमाल सुहाई। ये मतलब हृदय, हुल से मतलब सुंदर, बनमाल मीन्स वैजयंती माला, सुहाई मतलब सुशोभित हो रही है। और उनके जो हृदय पे गले पर जो वैजयंती माल पड़ी हुई है वो और भी सुशोभित हो रहे हैं, उससे वो श्री कृष्ण जो है वो और भी सुशोभित हो रहे हैं। जो उनके सांवले शरीर पर पीले वस्त्र धारण किए हैं उससे वो और अधिक मोहक लग रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं। और जो उन्होंने अपने गले में क्या धारण किए हुई है, वैजयंती माल धारण की हुई है, वो और भी सुशोभित हो रही है। माथे किरीट बड़े दृढ़ चंचल। माथे मतलब मस्तक, मस्तक पे जो उन्होंने किरीट मतलब मुकुट, ताज। बड़े दृढ़ चंचल, दृढ़ मतलब नैन, चंचल मतलब उनके जो नैन थे वो इधर उधर देखते थे तो बहुत ही सुंदर या चंचल लग रहे थे। कहते हैं कि श्री कृष्ण के माथे पर जो मुकुट धारण किया हुआ है उससे वो और भी सुशोभित हो रहे हैं, और जो उनके चंचल नैन हैं वो भी, उनसे भी वो बहुत अधिक सुशोभित हो रहे हैं। मंद हसी मुखचंद जुहाई। मंद मतलब धीमे, हसी मतलब हंसना, मुखचंद मतलब मुख चंद्रमा के समान, जुहाई मतलब सुशोभित हो रही है। और उनके मुख पर जो चंद्रमा के समान हंसी है उससे वे और भी अधिक सुशोभित हो रहे हैं। मतलब हर पंक्तियों में उन्होंने श्री कृष्ण की रूप सौंदर्य का ही वर्णन किया है कि वो अपने उनके पैरों में जो बंधे घुंघरू हैं, जो उनकी कमर में बंधे
कर्दनी है, सांवले अंग पर पीला वस्त्र है और गले में वैजयंती माल है। माथे पर क्या है? मस्तक है। आंखें कैसी हैं? चंचल है। और हंसी किसके समान सुशोभित हो रही है? उनका जो मुख है वो चंद्रमा के समान लगती है। जब वो हंसते हैं तो उनका मुख कैसा लगता है? चंद्रमा के समान सुंदर प्रतीत होता है। जय जग, आखिरी लाइन देखिए, जय जग मंदिर दीपक। जय जग मंदिर दीपक। जय मतलब यह, जय मतलब फिर यह, जग मतलब संसार, मंदिर मतलब मंदिर। यह संसार जो है एक मंदिर के समान है, दीपक सुंदर। और दीपक के समान कौन? श्री कृष्ण। उपमा दी गई है यहाँ पर, जय जग मंदिर दीपक सुंदर, कि ये संसार किसके समान है? मंदिर के समान। और दीपक किसको बोला गया है? श्री कृष्ण को बोला गया है कि और दीपक के समान श्री कृष्ण सुंदर लगते हैं। इस संसार रूपी मंदिर में दीपक रूपी कौन है? श्री कृष्ण है। रूपक अलंकार यहाँ पर श्री ब्रज दूल्हा देव सहाय। और जो श्री कृष्ण हैं वो कैसे लग रहे हैं देव जी को? देव कौन? कवि है। श्री ब्रज दूल्हा, ब्रज मतलब ब्रज नगरी का नाम उनकी। और श्री कृष्ण यहाँ पर ब्रज के दूल्हे के समान प्रतीत हो रहे हैं। एक बार फिर से हम देखते हैं लास्ट लाइन को, जय जग मंदिर दीपक सुंदर। ये संसार मंदिर के समान और श्री कृष्ण उसमें दीपक के समान सुंदर दिखाई दे रहे हैं। मतलब संसार रूपी मंदिर में श्री कृष्ण रूपी जो दीपक जल रहा है वो अत्यधिक सुंदर लग रहा है और श्री कृष्ण ब्रज के दूल्हे के समान सुशोभित हो रहे हैं। क्लियर है? एक बार और देखिए, पायनी नुपुर मंजू बजे। श्री कृष्ण के पैरों में बजने वाले जो घुंघरू हैं वो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। कटी किंकिनी, कटी मतलब कमर और किंकिनी मतलब क्या होता है? क्या होता है? कर्धनी। किंकिनी माने कर्धनी। और कमर पे कर्धनी की जो आवाज आती है वो और भी मधुर लगती है। सांवरे अंग लसे पट पीत, और सांवले शरीर पर जो उन्होंने पीले वस्त्र धारण किए हैं वो और भी सुशोभित लगते हैं। कौन? श्री कृष्ण और भी सुशोभित लगते हैं। हे मुल से बनमाल सुहाई, और हृदय पर जो उन्होंने वैजयंती माला धारण की है उससे वे और भी अधिक सुशोभित होते हैं। माथे किरीट, माथे मतलब मस्तक पर ताज या मुकुट। बड़े दृढ़ चंचल, और जो उनके बड़े बड़े नैन हैं वो कैसे हैं? चंचल हैं। मंद हंसी मुख मंद जुहाई, और जब वो धीमे से हंसते हैं तो उनका मुख मानो चंद्रमा के समान और भी अधिक सुंदर लगता है। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, और ये जो संसार रूपी मंदिर है उसमें श्री कृष्ण दीपक के समान कैसे होते लगते हैं? और भी अधिक सुंदर लगते हैं। श्री ब्रज दूल्हा देव सहाय, देव जी कहते हैं कि ऐसा लगता है मानो कि श्री कृष्ण ब्रज के दूल्हे के समान बहुत ही सुंदर या सुशोभित हो रहे हैं। क्लियर है आप? अब हम इसमें काव्य सौंदर्य देखते हैं। इसमें भाषा कौन सी प्रयोग की गई है? साहित्यिक ब्रज भाषा प्रयोग की गई है। छंद कौन सा था? हमने आपको बताया सवैया छंद है। ठीक है। शैली कौन सी यूज की गई, प्रयोग की गई है? शैली प्रयोग की गई है वर्णनात्मक। वर्णनात्मक का मतलब होता है वर्णन किया गया। इसमें श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया ना, तो शैली कौन सी हुई? वर्णनात्मक शैली की गई है। अब इन्होंने इसमें श्री कृष्ण के प्रेम में, भक्ति में लिखा है, तो इसमें कौन सा रस होगा? श्रृंगार और भक्ति रस होगा। अब ये गीत शैली में लिखा गया है तो इसको हम कैसे बोलेंगे? ये गीता शैली है। ठीक है। संगीत शैली है, गीता शैली। ठीक है। अलंकार इसमें कौन सा है? फर्स्ट लाइन में देखिए, कटी किंकिनी कै। कटी किंकिनी कै, यहाँ का वर्ण की आवृत्ति 3 बार हुई ना, बार बार होती तो कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। जय जग मंदिर दीपक, यहाँ पे कौन सा अलंकार प्रयोग किया गया है? रूपक अलंकार। तो इसमें अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। अब आता है हमारा कवित्व। आता है हमारा कवित्व। तो पहले हम जानते हैं कवित्व किसे कहते हैं। कवित्व भी सवैया की तरह एक छंद है। जैसे भी हमने सवैया छंद पढ़ाया ना,
वैसे ही कवित्व भी क्या है, एक छंद है। छंद हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक मात्रिक छंद होता है और दूसरा वर्णिक छंद होता है। मात्रिक में मात्राएं आती हैं, लघु और गुरु, और वर्णिक में वर्ण होते हैं। ठीक है, ये हम आपको जब छंद पढ़ाएंगे तब हम आप इसको विस्तार से बताएंगे। अभी आप इतना जानिए कवित्व क्या है, 4 चरणों का वर्णिक छंद होता है। 4 चरण, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, 4 लाइन, इसको हम बोलते हैं चरण। ठीक है, 4 चरणों का क्या होता है, वर्णिक छंद होता है। 4 चरणों का वर्णिक छंद होता है और इसमें 16 और 15 के विराम से 31 मात्राएं और 31 वर्ण होते हैं। 16 और 15 के विराम से 31 वर्ण होते हैं। 16 और 15 मिला कितना हुआ, 31 वर्ण आते हैं। ठीक है, और इसके अंत में गुरु होना आवश्यक होता है। गुरु मीन्स दीर्घ स्वर, दीर्घ व्यंजन या दीर्घ स्वर कुछ भी हो, वो दीर्घ आना चाहिए इसके अंत में। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं एक उदाहरण के माध्यम से। बोर्ड पे देखिए, ये देव द्वारा रचित कवित्व है, आपकी पुस्तक में भी है। पहले इसको पढ़ते हैं। डार द्रुम पलना बिछौना नव पल्लव के, सुमन झूला सोहे तन छवि भारी दे, पवन झुलावे की कीर बतरावे देव, कोकिल हलावे गुलसावे कर तारी दे। विराम यहाँ पे देखिए लगाए, एक विराम और दूसरा विराम लगा है यहाँ पर। ठीक है, तो हम इस परिभाषा हमारी क्या कहती है कवित्व की, ये 4 चरणों का वर्णिक छंद है। 4 चरण दिख रहे हैं, 1 2 3 4, 4 चरणों का वर्णिक छंद है, वर्ण, और इसमें 16 और 15 के विराम से कुल 31 वर्ण होते हैं। तो चलिए देखते हैं वर्ण कितने हैं यहाँ पर। 1 2 वर्ण है ना, डा और रा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितने वर्ण हैं, 16। दूसरे चरण में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। क्या परिभाषा थी कि 16 और 15 के विराम से कितने वर्ण होते हैं, 31 वर्ण। ठीक है, तीसरा चरण देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, फिर 16 वर्ण है इसमें। चौथा चरण देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, फिर 15 वर्ण, और 16 और 15 क्या होता है, 31। 4 चरणों का वर्णिक छंद है जिसमें 16 और 15 के विराम से 31 वर्ण होते हैं। और क्या कहा गया था, इसके अंत में गुरु होना आवश्यक है। तो देखिए अंत में, विराम से पहले अंत में क्या है, दै। यहाँ पर भी क्या है, दै, बड़े आ की मात्रा लगी ना, इसको हम बोलते हैं गुरु। इसका चिन्ह होता है ऐसा, इसको बोलते हैं गुरु। और इसको हम 2 संख्या गिनते हैं, ये होता है हमारा लघु और ये होता है हमारा गुरु। इसको हम 1 संख्या मानते हैं और इसको हम 2 संख्या मानते हैं, यानी कि ये बड़ा है। ठीक है, गुरु। क्लियर है हमारा कवित्व, क्लियर है। ठीक है, इसको ना समझ में आप हमसे पूछ सकते हैं। तो आज का हम अपना अध्याय यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे के 2 जो कवित्व हैं वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। तो आपका आज का काम है बेटा, जैसे आपने सूरदास के बारे में लिखा था, तुलसीदास के बारे में लिखा था, वैसा ही जो हमारे कवि रीतिकालीन कवि हैं देव, इनका जीवन परिचय आपको लिखना है उससे पहले। ठीक है, उसके बाद आपको सवैया की परिभाषा लिखनी है। ठीक है, और परिभाषा लिखने के बाद आपको यही वाला जो सवैया इसमें है उसका उदाहरण देना है। और जैसे हमने बताया आपको कि इसमें क्या होता है, ये भी वर्णिक छंद है और इसमें क्या होता है 22 से 26 वर्ण होते हैं। ठीक है, ये आपको लिखना है। उसके बाद आप यही उदाहरण उतार देंगे।
फिर संदर्भ डालेंगे, प्रसंग डालेंगे और जैसे ही हमने व्याख्या बताई व्याख्या करेंगे और काव्य सौंदर्य लिखेंगे पहले वाले का। फिर आपको कवित्व लिखना है, कवित्व का परिभाषा लिखनी है, कवित्व का उदाहरण डालना, उदाहरण भी आपके किताब में पुस्तक में है, ठीक है। इतना काम आपको करना है जितना कि आज हमने आपको पढ़ाया है और आपको सभी लोग को ये काम हमें आज ही 2 बजे से पहले सेंड करना है, ठीक है। अब हम मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।